जय सच्चिदानंद। हमारे शास्त्रों में 3 गुण की बात है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ सत्वगुण है। हमारे ऋषिमुनियों जनरल पब्लिक के लिए उनकी मानसिकता सत्वगुण की ओर बढ़े, भावमय हो जाए, परमात्मामय हो जाए, इसके लिए कई दंत कथाएं हमारे शास्त्रों में है। कृष्ण अवतार में कई प्रकार के राक्षसों को भगवान ने बाल्यावस्था में मारा। ये कथाएं आती है, जिसमें केशी है, राक्षस है, बैल है, सबको भगवान ने मारा। बकासुर राक्षस। अगर हम शब्द को पकड़े हैं, आज तक शब्द को ही पकड़ते रहते, इसलिए शब्द का ज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया, हकीकत में कुछ और है। हम उन पर थोड़ा गौर करेंगे। हर एक जो दृष्टांत है उनके पीछे सत्व ही है और उनको हमें पकड़ना है, उनको ध्यान में लेना है। वरना बालक इतना होता है, इसमें बड़े उसको नहीं मार सकता, मगर हम मान लेते कहाँ मारा। ये दृष्टांत है, निमित्त मात्र है। इनके पीछे का राज क्या है, उन पर गौर करेंगे। श्रीमद् भागवत 10वीं ग्रंथ पूर्वार्ध अध्याय 37 में श्री कृष्ण द्वारा केशी नामक दैत्य वध का वर्णन है। केशी अश्व का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ता है। तब कृष्ण अपने बाएं हाथ को उनके मुख में डाल देते हैं। भगवान का हाथ केशी के शरीर में बढ़ने लगता है, जिसके कारण केशी के श्वास उच्छ्वास अवरुद्ध हो जाते हैं और वह प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ता है। ऐसी कथा आती है। नरसिंह अवतार में भगवान किसी भी प्रकार के शस्त्र का उपयोग किए बिना हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। इसी प्रकार केशी का भी वध किसी भी शस्त्र अस्त्र उपयोग किए बिना बाएं हाथ से करते हैं। केशी अर्थात अश्व, जिसका अर्थ प्राण भी होता है। जब तक प्राण का परम तत्व में लय नहीं हो जाता, तब तक जीव भाव नहीं मिटता। हम अभी जीव भाव लेकर ही परमात्मा को जाते हैं। तो कथा भी ऐसी कही गई, इसलिए सत्वगुण की बात कही मैंने। पहले उनके सत्वगुण उतारेंगे, इनके बाद थोड़ा शांत होते 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 इनके ज्ञान प्रकट होगा। अब प्राण तो देखा नहीं, जो ऋषि मुनि प्राण की बात करते तो मन में उतरता ही नहीं, जनरल पब्लिक की बात है। इसलिए केशी अश्व कहा गया। अश्व शक्तिशाली, शक्ति का मतलब प्राण। श्री कृष्ण की बाल लीला में असुर वध के जिन प्रसंगों का उल्लेख मिलता है, वे जीवात्मा को पकड़कर रखने वाले प्रकृति के बंधन को तोड़ने का प्रसंग है। हमारे जीवन अभी हम अग्रसर होते हैं, तो हमें भी ऐसे प्रकृति के बंधन, इनको मनोलय के मन के बंधन, उनको तोड़ना पड़ता है। जहां तक ये बंधन है वहां तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। तोड़ने का प्रसंग, तोड़ का कौन है? प्राण। और प्राण कौन है? परमात्मा के। प्राण से बंधन करते हैं, तो साधना प्राण की होनी चाहिए। अरिष्टासुर बैल का, केशी अश्व का और शंखचूड़ अजगर का रूप लेकर आते हैं। बैल अर्थात वृषभ धर्म का प्रतीक है, परंतु कई बार धर्म का रूप लेकर अधर्म आक्रमण करता है। हमारे जीवन में ज्यादातर यही मिलता है। साक्षात के महापुरुष बहुत कम मिलते हैं। अधर्म का सहारा लेकर, जिससे अभी टीवी में देखो कितनी जाहिरात आती है, आप ऐसा करो, हम ऐसा कर देंगे। अभी बात हुई ना ऑनलाइन शक्तिपात। अभी धर्म का ऑनलाइन में चोला पहनकर अधर्मी तो है, उनसे क्या प्रबंध प्राप्त कर सकते? अशुद्धि कहाँ जाएगी? तो इसलिए कहा गया कि बैल अर्थात वृषभ धर्म का प्रतीक है, परंतु कई बार धर्म का रूप लेकर अधर्म आक्रमण करता है। सत्व गुण को सन्मुख रखकर रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव फैला रहे हैं, परंतु मनुष्य इसे जान नहीं पाता।
गोपालक श्री कृष्ण जब बैल का वध करते हैं तब ऐसे धर्म के वेश में छिपे हुए अधर्म का ही वध करते हैं। तभी ऐसी अशुद्धियां बहुत थी कृष्ण अवतार में, उनको काटने के लिए भगवान ने धर्म ले अपना जन्म लिया है, सत्य प्रकट किया, असत्य को दूर किया। मगर हम शब्द को पकड़ना चाहते, इसलिए दृष्टांत कथा में ऐसा कहा गया। हकीकत में ऐसा है, भगवान अवतार इसलिए कहते हैं अधर्मियों को, जिस तरह के दानवों को, अभी जो आक्रमण हो रहे हैं दानव ही है, दानव को सिंगे वाले नहीं होते, वैचारिक संस्कार उन पर हावी हो गया है। मुस्लिम धर्म में देखो, हमको काफिर कहते हैं, उनके मन में पहले से ऐसे संस्कार डाले गए, तो उनका परिवर्तन करना, उनका हृदय परिवर्तन करना। वैसे हमारे हिंदू धर्म में भी कई ऐसे संस्कार हैं, उनको रास्ते में लाने के लिए भगवान ने ऐसा वर्णन किया और उनके संस्कार को काटा। इसी प्रकार केसी रजोगुण का परिचालक है और अजगर रूपधारी शंखचूड़ घोर तमोगुण का। परमात्मा इन तीनों का संहार करते हैं, इसलिए केशव है। एक अन्य रूप में भी त्रिगुणाती प्रकृति में संहारक के रूप में केशव नाम प्रासंगिक लगता है। भगवान ने गीता के पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय में अपने उत्तम स्वरूप का वर्णन किया है, जिनमें यह समग्र सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो समग्र सृष्टि को धारण किए हुए और सर्व के हृदय में बसकर प्रेरणा देते रहते वे पुरुषोत्तम है। अगर हम उनको बाहर ढूंढते हैं, पुरुषोत्तम परमात्मा अंदर ही है। भगवान ने कहा, मैं क्षण से परे हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में तथा वेद में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझे जानता है और सब प्रकार से मेरा ही वचन करता है। सचराचर में एकमात्र विभु ही व्याप है। यहाँ जो भी भेद दिखाई पड़ता है वह दृष्टि और भूमिका की विभिन्नता के कारण पर ही है। एक ही सूर्य अनेक स्थलों पर प्रकाशित होते हुए भी भिन्न भिन्न स्थानों पर उनकी ऊष्मा, उनके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं और उनका प्रतिबिंब भी पदार्थ के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जिस परम तत्व से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य का परम कल्याण है। इस तत्व को प्राप्त करने पर मनुष्य को प्रतीति होती है कि जगत में घटने वाली प्रत्येक घटना रूपे कल्याण की ही तरफ ले जाती है, परंतु मनुष्य के मन पर जो अज्ञान और ममत्व की छाया पड़ी हुई है, उसके कारण वह अपने कल्याण को देख नहीं पाता। सौम्य और आनंदमय स्वरूप में कल्याण का दर्शन सरल है, किंतु भीषण तथा विघातक स्वरूप में अपने कल्याण को देख पाना अत्यंत दुष्कर है। जो आदि, मध्य और अंत में पीड़ा कर रहा है, यहाँ उसका विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। प्रजापति ब्रह्मा को सर्वभूतों का आदि कारण माना गया है। समग्र सृष्टि उनके तप से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के आदि जल में वैदिक परिभाषा में आप कहा गया है, यह सृष्टि का मूल तत्व है। परमात्मा सर्व के उत्पादक तो है, साथ साथ सर्व के नियामक भी है। ये प्रभु कहाँ है? कठोपनिषद के अनुसार इस जीवात्मा की हृदय गुफा में स्थित परमात्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है।
अरुवतियान या मोहितो महियान आत्मतस्व। हमारे शास्त्र में भगवान का वर्णन किया, भगवान कैसे अणु से भी अणियान, मोहितो महियान। जब हमारे हृदय गुफा में परमात्मा बैठे, कठोपनिषद कह रहा है, तो दही के अंदर भी जीवाणु है, वो भी चल रहे, करते रहते। वो कितना सूक्ष्म, बिलोरी कांच से ही देखा जाता है। दही को आप देखोगे बिलोरी कांच से, तो अंदर भी कई प्रकार के कीटाणु है, तो उनके अंदर भी जीव है। कितना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है वो। मोहितोमय कितना विराट है, इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को चला रहा है, सर्वव्यापक है। इसलिए परमात्मा को ऐसा कहा गया कठोपनिषद में। इस जगत के पीछे एक महान शक्ति कार्य कर रही है। ये शक्ति इच्छा, ज्ञान और क्रिया युक्त है। यह जगत, इस शक्ति को लीला क्षेत्र है। अनंत ऐश्वर्य की लीला इस भूमि पर चलती रहती है। इसके विविध स्वरूपों को भेद कर देखने पर ही चैतन्य का दर्शन होता है। स्वरूपों को भेद कर देखने से ही परमात्मा मिलते हैं। फिर यह प्राण की ही बात आई। जब प्राण की साधना होती है, प्राण भी अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन और प्राण, चौथा स्टेज सूक्ष्म का है। तो मन भी इतना ही सूक्ष्म है। पहला स्थान मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पहला मन है। मन जब सूक्ष्म हो जाता है तो वो भी विराट बनने लगता है। उनकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। शास्त्र में तो मन को विद्युत कहा गया है। विद्युत अति सूक्ष्म है, परमाणु के अंतर्गत बना है। जब मन सूक्ष्म होता है तभी परमात्मा की भेदन शक्ति को, जो माया है, उनको भेद सकता है। वही मन परमात्मा को मिलता है। उनका गुणधर्म वहां से ही उत्पन्न हुआ है, अंतकाल से ही। तो मन सूक्ष्म होते होते धीरे धीरे परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तभी ये ब्रह्मांड की लीला को वही मन से देख पाते हैं। जिस तरह ये आंखें हैं, लिमिट ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर दूर आप देख पाते हो। जब ये खुलती है तो हजारों किलोमीटर दूर देखा गया। कभी राधा मेहनत करे, यहाँ बैठे बैठे सूरज की घटना को बताया। तो ये चक्कर से होती है। मन जब यह थे सीधा यहाँ आ जाता है तो उनकी शक्तियां जागृत होती है और वो प्राण के साथ कनेक्ट होने से पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो देख पाता है। ये तो दृष्टांत है। तो मन को जितना सूक्ष्म सूक्ष्म किया जाता है इतना ही शक्तिशाली बनता है। ये तो 1200 किलोमीटर की घटना है। आप सूर्य चंद्र पर भी देख सकते हो। प्राण से इतना विराट बन सकते हो। मेरे सूरत में हमारे कच्छ कड़वा पंडित में शिविर था। शायद एक प्रश्न उठा, कल्पना चावला कैसे मृत्यु हुआ, और मैंने आंख बंद कर टोटल वर्णन कर दिया। तभी क्या घटना घटित हुई थी। एक क्षण में आप पहुंच सकते हो। ये चंद्र की बात है, चंद्र पर पहुंच सकते हो। वहां क्या हो रहा है, हमारे गुरुदेव ने कहा था, किसको लैंडिंग कर रहा था तो खड्डा था तो यहाँ से उनको फेरफार कर दिया था हमारे गुरुदेव ने। तो ये हो सकता है जब आपका मन इतना सूक्ष्म सूक्ष्म होता है तब उनकी विराट गति बन जाती है। आप भी चंद्र सूर्य कहाँ भी देख सकते हो। इनके साथ एक ही होना है और कुछ नहीं करना है। और इतना सहजता से होता है। संकल्प किया तुरंत एकाकार, क्योंकि प्रकाश की गति 1,86,000। कल धनंजय को देखा ना, प्रकाश से भी 4 बढ़ सकते, तो कितनी इनकी रेंज बढ़ गई। तो देवदत्त, धनंजय वो सूक्ष्म प्राण है। तो उनको प्राण के साथ कनेक्ट होने से ये भी विराट बन सकता है। ये प्रैक्टिकल करने से तुरंत लाभ मिलता है। तो आज से हम वही करेंगे कि भाई ध्यान साधना तो बराबर हो गई, अब इनकी साधना को छोड़ के साथ जोड़कर उनको गति दिया जाए। आज मैंने थोड़ा वो भी देखा था, दिव्य शक्तियों का उद्दामन प्राण शक्ति से। मैंने इस पुस्तक पर कहीं प्रैक्टिकल भी किया था। तो ये होता ही है।
और मैंने कई पिछले शिविर से बाद में कई ऐसे सूक्ष्म बनाए हैं, मैं इसमें आपके लिए ही बनाया सब, कैसे कहाँ क्या हो सकता है, ये सब मैंने प्रैक्टिकल करके लिखा है। अब वो आगे देखेंगे। जय सच्चिदानंद।